आइए आज आप सभी को एक मज़ेदार कहानी सुनाती हूँ। हो सकता है कई लोगों ने ये कहानी सुन रखी हो, पर ये भी हो सकता है कि नहीं भी सुनी हो। खैर, ये बातें छोड़ें, सीधा कहानी पर आते हैं। ये कहानी एक गरीब किसान की है जिसका नाम रैंचो था। उसको भगवान पर पूरा विश्वास था। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगता था कि जो भी धरती पे हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। उसकी ज़िंदगी में जो भी सुख दुख आते वह ईश्वरीय इच्छा मानकर अपना जीवन व्यतीत करता जा रहा था। यही कारण था उसकी पत्नी उससे हमेशा नाराज़ रहती थी, क्योंकि रैंचो के पास खेती के लिए बहुत बड़ी ज़मीन नहीं थी और उसका और उसके बच्चों की कमाई का एकमात्र साधन खेती की फसल बेचकर ही होता था। इस बार रैंचो ने कपास की फसलें बोई थी और उसे बारिश का इंतज़ार हो रहा था। उसका खेत उसके घर से अधिक दूरी पर नहीं था। वह इंतज़ार में था कि कब बारिश हो और वह इसे बेचकर अपने परिवार का पोषण कर सके, क्योंकि यदि बारिश नहीं हुई तो उसके परिवार के लिए भूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये सोचकर रैंचो हल्का सा परेशान था। घर के बाहर आंगन में बैठ वह रोज़ बारिश का इंतज़ार करता और भगवान से प्रार्थना करता कि हे भगवान, जल्दी ही बारिश करा दो। शायद आज भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसके बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। सुबह से बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। दोपहर हो चुकी थी। अचानक मौसम ने करवट ली। एकाएक बारिश शुरू हो गई। रैंचो बारिश देखकर बहुत खुश हो गया। तेज़ हवा चलनी शुरू हुई। धीरे धीरे बारिश की बूंदें गिरने लगी और पूरे वातावरण में बारिश का माहौल बन गया। पर माहौल तब बिगड़ा जब बारिश रुकी नहीं और होती रही। अब रैंचो की इच्छा थी कि बारिश रुक जाए, लेकिन 1 घंटे तक भारी बारिश हो रही थी। जब तक बारिश खत्म हुई तब तक पूरा खेत नष्ट हो चुका था और सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। खेत में खड़े होकर बर्बादी का ये मंजर देख रैंचो बहुत दुखी हो गया। अब उस रात रैंचो और उसका परिवार बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उस साल उनके पास कोई फसल नहीं होगी और उन्हें भूखा रहना होगा। लेकिन इस सब के बाद भी उनकी एक उम्मीद बची थी और वो थे ईश्वर, भगवान। वह मानता था कि भगवान कभी किसी को भूखा नहीं मरने देंगे। रैंचो जानता था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और सब कुछ सुन रहे हैं। भले ही वो एक किसान था, लेकिन रैंचो लिखना जानता था। अगली सुबह उसने भगवान को एक पत्र लिखा। पत्र लिखते वक्त उसने इस तरीके से शुरुआत की, जो कि अजीब था, पर ये उसका विश्वास ही था जिसने उसको इस काम के लिए प्रेरित किया। इस पत्र में
उसने भगवान से वर्णन किया कि उसके खेत में क्या हुआ था और अगर उसे कुछ पैसे नहीं मिले तो उसके परिवार को कैसी परेशानियों से गुजरना होगा। उसने पत्र में भगवान से 100 रुपये की मांग रखी ताकि वह अपने खेत को फिर से बो सके और फसल आने तक जी सके। उस समय 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। उसने पत्र पर पत्ते लाइन पर लिखा, भगवान के लिए। अब उसने डाकघर में जाकर पत्र पर एक मोहर लगा दी और इसे मेल बॉक्स में गिरा दिया। डाकघर में जब पत्रों की छटाई शुरू हुई तो वह पत्र एक कर्मचारी के पास गया। उसने पत्र के पत्ते लाइन पर लिखा देखा, भगवान के लिए। ये देखकर वह हंसने लगा और धीरे धीरे उस डाकघर में ये बात हंसी का एक विषय बन गई। बात वहाँ के प्रबंधक तक गई। प्रबंधक एक मोटा, मिलनसार और सुखद इंसान था। उसे भी भगवान को संबोधित यह पत्र दिखाया गया। प्रबंधक भी जोर से हंसने लगा क्योंकि उसने आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। लेकिन अचानक वह तुरंत रुक गया और सोचने लगा कि इस आदमी को भगवान पर इतना विश्वास है कि वह उन्हें एक पत्र भेज रहा है। उसने पत्र को पूरा पढ़ा। उसको मालूम हुआ कि पत्र में रैंचो ने भगवान से 100 रुपये की मांग रखी है। प्रबंधक ये भी चाहता है कि रैंचो का अद्भुत विश्वास बना रहे। प्रबंधक भगवान में रैंचो के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए उसने इस पत्र का जवाब देने का फैसला किया। लेकिन 100 रुपये बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन प्रबंधक ने पत्र का जवाब देने का मन बना लिया था। इसलिए उसने अपने कुछ कर्मचारियों से पैसे की मांग की। उसने अपने वेतन का एक हिस्सा भी दिया और अपने दोस्तों से भी दान पुण्य के नाम पर पैसे देने के लिए कहा। उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकता था, लेकिन केवल 90 रुपये की ही जुटा पाया। उसने 90 रुपये का मनी ऑर्डर बनाया और एक लिफाफे में रखा और उस पर हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द लिखा, वह था भगवान। प्रबंधक ने डाकिये को बोला कि ये मनी ऑर्डर लेकर रैंचो के घर जाए। डाकिया उसके घर गया और बोला कि रैंचो के नाम मनी ऑर्डर आया है। उसे 90 रुपये का मनी ऑर्डर दिया। 90 रुपये का मनी ऑर्डर सुन रैंचो का परिवार बहुत खुश हुआ, खासकर रैंचो की पत्नी। डाकिये ने ये सब देखा, लेकिन रैंचो अधिक खुश नहीं दिखा। वापस आकर डाकिये ने प्रबंधक को सारी जानकारी दी। प्रबंधक बहुत अच्छा महसूस कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने एक महान कार्य किया है। 2 दिन के बाद डाकघर में पत्रों की छटाई के दौरान भगवान के लिए नाम से एक पत्र आया। ये रैंचो का ही था। पत्र सीधा प्रबंधक को दिया गया। प्रबंधक और उसके कर्मचारी सोच रहे थे कि रैंचो ने भगवान का आभार प्रकट करने के लिए ये पत्र लिखा होगा और अति प्रसन्न भी होगा। प्रबंधक ने पत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। पहले लिखा था, भगवान, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जो आपने इस बुरे समय में पैसे देकर मेरी सहायता की। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरी सहायता ज़रूर करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, मुझे 90 रुपए का मनी ऑर्डर मिला है, जबकि मैंने 100 रुपए की मांग की थी आपसे। मुझे यकीन है कि आपने 100 रुपए ही भेजे होंगे, लेकिन ये डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारियों ने अपना हिस्सा मार लिया और मुझे 90 रुपए ही दिए। इसलिए इस पत्र के माध्यम से मैं आपकी बाकी रुपए की मांग कर रहा हूँ। और हाँ, आपसे एक अनुरोध कर रहा हूँ कि बाकी रुपए मुझे आप सीधा भेजें, क्योंकि ये डाकघर के भ्रष्ट कर्मचारी अपना हिस्सा मार लेंगे और मुझे फिर आपको पत्र लिखना होगा। आपका रैंचो। सुना आप लोगों ने? ये होती है विश्वास की ताकत। इस कहानी के माध्यम से आप सबको ये समझ में आया होगा कि विश्वास की ताकत अद्भुत है। इस विश्वास की ताकत पे अपना रोज़ ध्यान लगाइए। इधर उधर ध्यान लगाने की वजह अपने आप को विश्वास से भरिए, क्योंकि इसी में भगवान समाये हुए हैं। प्रणाम।